सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। इससे पहले हमने सबसेट्स के बारे में समझा और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स किए। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अब दूसरा टॉपिक हमारा है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड बिलीव मी, ये बहुत ही आसान है, पूरा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको फंसेंगे नहीं। तो हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पे, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की अगर बात करें हम, तो रियल नंबर आप जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी इंडिकेटेड ऑन नंबर लाइन्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर को अगर हमको रोस्टर फॉर्म में लिखने को कह दिया जाए तो हम लोग रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। क्या कर पाएंगे, रोस्टर फॉर्म में हम लोग रियल नंबर को नहीं इंडिकेट कर पाएंगे। क्यों, क्या रीजन है इसका? क्योंकि अगर हम कहें कि 1 और 2 के बीच में रियल नंबर्स को इंडिकेट कीजिए तो 1 और 2 के बीच में हमारा क्या होगा, 1 और 2 के बीच में अगर रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो कितना नंबर आएगा, इनफाइनाइट नंबर आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट। अगर हम कहते हैं कि 1.2 एंड 1.3 के बीच में रियल नंबर्स को इंडिकेट कीजिए तो कितना आएगा, इसके बीच में भी हमारा इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। अगर हम कहते हैं कि 1/2 एंड 1/3 के बीच में रियल नंबर्स को इंडिकेट कीजिए तो इसके बीच में भी कितना आएगा, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स आएंगे। क्लियर है? तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स को हम कैसे किसी नंबर लाइन, कैसे हम रोस्टर फॉर्म में इंडिकेट कर पाएंगे? अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो बोल दे कि नेचुरल नंबर 1 to 100, तो 1 2 3 डॉट 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 100 तक हमने लिख दिया, नेचुरल नंबर हो गया। और नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर बोल दिया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इसको हमको मालूम है। ठीक, लेकिन हम कैसे यहाँ पे अब 1 और 2 के बीच में नंबर कहते लिखने को, तो इसके बीच में तो इनफाइनाइट आएंगे। 1/2 आ जाएगा, 1.23 आ जाएगा, 1.23756 ऐसे अनगिनत नंबर आ जाएंगे जिनको हम लोग इस पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग इंटरवल्स को पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं इस रियल नंबर के सबसेट्स को। क्या, रियल नंबर के सबसेट्स को समझ लेते हैं कि रियल नंबर होता क्या। रियल नंबर तो आप पढ़े हैं और रियल नंबर के बारे में आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते पूरा डिटेल से तो आप क्लास 9 का हमारा नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम का वीडियो देख लीजिएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा टॉपिक आपका। नंबर सिस्टम से कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ रियल नंबर्स को। ठीक है, रियल नंबर्स को रिवाइज करा देते हैं और उसके सबसेट्स को समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स के सबसेट कौन कौन से होते हैं। तो रियल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। आर पॉजिटिव रियल नंबर्स और आर नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रियल नंबर को क्लासीफाई करेंगे तो इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, किस में क्लासीफाई करेंगे, तो एक रेशनल में जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और एक इरेशनल में जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बोलते जा रहा हूँ, क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशनल नंबर को, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इरेशनल नंबर को। अब जब ये रेशनल नंबर को हम लोग करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे तो रेशनल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक फ्रैक्शन में p/q फॉर्म में और दूसरा हमारा इंटीजर में। इंटीजर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर को जब हम क्लासीफाई करेंगे तो इंटीजर हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, एक हो जाएगा हमारा जीरो इंटीजर और एक हो जाएगा हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे नंबर लाइन पे हम बात करें तो नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट 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 यहाँ पे आगे बढ़ते जाएगा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 ऐसे नेगेटिव इन्फिनिटी तक और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम लोग z+ से डिनोट करते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसी को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं और नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। और 0+ नेचुरल नंबर, 0 हो गया और इसमें नेचुरल नंबर ले लिए, 0+ नेचुरल नंबर अगर ले लिए इसी को हम लोग बोलते हैं होल नंबर, जिसको हम लोग w से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, w से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हो गया ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। ओके, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे तो इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और 0 से लेके अगर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे तो इसको नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। क्लियर? ये हमने आपको शॉर्ट में इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया रियल नंबर्स को। अब इसके सबसेट की हम बात करेंगे। तो सबसेट के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, सबसेट क्या होता है, सबसेट इज अ पार्ट ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे एकदम नीचे से स्टार्ट करते हैं। किससे, नीचे से, मतलब यहाँ पे होल नंबर में क्या क्या आता है, 0 आता है और हमारा नेचुरल नंबर आता है। 0+ नेचुरल नंबर क्या आता है, हमारा होल नंबर। तो सबसे नीचे क्या आ रहा है, हमारा नेचुरल नंबर। क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसके अंदर है, किसके अंदर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आता है हमारा होल नंबर के अंदर।
तो नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये सबसेट है होल नंबर का। किसका सबसेट है? होल नंबर का। क्लियर? अब ये होल नंबर किसका सबसेट आएगा? तो होल नंबर आएगा हमारा किसका? होल नंबर किसके अंदर आ रहा है? तो ये हमारा आ रहा है इंटीजर के अंदर। किसके? इंटीजर के। तो होल नंबर हमारा किसका सबसेट हो जाएगा? इंटीजर का। ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब ये हमारा होल नंबर, नेचुरल नंबर होल नंबर में और होल नंबर हमारा इंटीजर में। इंटीजर किसके अंदर आ रहा है? तो इंटीजर आ रहा है हमारा रेशनल नंबर के अंदर। किसके? रेशनल नंबर के। तो इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। किसका? सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर जो है ये किसका सबसेट है? तो ये रेशनल नंबर किसके अंडर आ रहा है? रियल नंबर के। किसके? रियल नंबर के। ये क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आएगा कि रियल नंबर का सबसेट हम लोग कैसे बनाते हैं। नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर है? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कहाँ से जा रहे हैं? नीचे से जा रहे हैं, नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं। ठीक है, ब्रांचेज बटी हुई हैं तो उसी ब्रांचेज को हम लोग नीचे से पकड़ते हुए ऊपर तक जा रहे हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, इसको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये जो है ये क्या है? ये है हमारा, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, जिसको टी से रिप्रेजेंट किए। और ये किसका सबसेट होगा? तो टी हमारा जो इरेशनल नंबर होगा वो किसका सबसेट होगा? वो होगा हमारा रियल नंबर्स का। ये इरेशनल कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स को हम लोग इरेशनल बोलते हैं। इससे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जो रूट में होते हैं, उनको हम लोग इरेशनल बोलते हैं। जैसे √3 बोल दिए, √5 बोल दिए, इसकी वैल्यू जो आएगी ये p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे और इसकी वैल्यू क्या आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसके बारे में डिटेल्स अगर आपको जानना है तो क्लास 9 का वीडियो आप देख लीजिए। वैसे मैंने आपको शॉर्ट में ये पूरा बता दिया। ओके, क्लियर है? तो ये जिससे हम बात करें कि क्या ये हमारा जो इंटीजर है, इंटीजर क्या हमारा रेशनल का सबसेट है? इंटीजर हमारा किस में आ रहा है? रेशनल में आ रहा है, इरेशनल में नहीं आ रहा है। तो इंटीजर इज नॉट सबसेट ऑफ, सॉरी, इंटीजर इज नॉट सबसेट ऑफ किसका? इरेशनल का। किसका? इरेशनल का। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें हम समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई सेट लेते हैं ए कोई सेट है, इसमें x such that x belongs to natural number, x belongs to natural number where x is more than 3 and less than 7। तो अगर हम पूछे कोई सेट है x, जिसमें सेट में x such that x belongs to natural number, x जो है, जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x is more than 3 and less than 7, तो इसको हम कहेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आप कहते हैं कि ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो हम आराम से लिख देंगे। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मतलब x 3 से बड़ा हो, मतलब यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, इसका मतलब 3 से बड़ा होगा। x इज मोर देन 3 मतलब 4, 5 एंड लेस देन 7 मतलब 6 तक। 7 को नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो इक्वल का साइन नहीं लगा वहाँ पे। तो ये आराम से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर? आराम से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन यहीं पर मैं बस एक थोड़ा सा चेंज कर दूँ कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज मोर देन 3 एंड लेस देन 7। तब कैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे? बताइए, कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? इसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे? इसको रिप्रेजेंट करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे। तो नेचुरल नंबर हम जानते हैं कि 3 और 7 के बीच में 4, 5, 6 आराम से रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन 3 और 7 के बीच में, या 3 और 4 ही बोल दूँ मैं, कि 3 और 4 के ही बीच में आप रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कीजिए। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ऐसे रिप्रेजेंट, क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। और ये किसकी बात कर रहा है? रियल नंबर्स की। x जो एलिमेंट है हमारा क्या है? रियल नंबर है और इसके बीच में हमारा इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस सिस्टम को हमने अपनाया? इंटरवल्स को। किसको? इंटरवल्स को। हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया इंटरवल्स, जिसमें मान लेते हैं कि 3 और 4 के बीच में हम इंटरवल बना देंगे कि इस इंटरवल में जितने भी रियल नंबर आएंगे उन सबको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। बस इसको इंडिकेट दिखाएंगे नहीं, क्योंकि लिख तो सकते नहीं है, तो बस ये बता देंगे 3 और 4 के बीच में जो भी रियल नंबर्स है वो इस इंटरवल में आ जाएंगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे 3 एंड 4। ये क्या हो जाएगा? स्मॉल ब्रैकेट में। ओके, और इसको, ये क्या होता है? इंटरवल होता है। कैसा इंटरवल होता है? इसको बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल्स। ठीक, इसका मतलब क्या है कि 3 और 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे, 3 और 4 के बीच में, जिसमें 3 और 4 इंक्लूड नहीं होगा, तो 3 और 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे वो सभी इस इंटरवल में आएंगे। किसमें? इस इंटरवल में आएंगे। क्लियर?
तो अभी और क्लियर हो जाएगा। अभी समझा आपने क्या कह रहा था मैं, ये नेचुरल नंबर तो आराम से दिखा दिया, लेकिन रियल नंबर जब आएगा तो आपको दिखाने में प्रॉब्लम होगी। उसी के लिए हम लोग इंटरवल्स का यूज करते हैं। अब उस इंटरवल्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से इंटरवल्स हैं और कैसे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हम लोग इंटरवल्स को समझेंगे। पहला इंटरवल जो है, पहला इंटरवल है हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। ठीक, पहला क्या है? ओपन इंटरवल। कोई नंबर लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? रियल नंबर से, वेयर ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। ए बी कोई नंबर है जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और ए जो है बी से क्या है? लेस से, मतलब छोटा है। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x is more than a and less than b। x belongs to real number, x जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है किससे? रियल नंबर से, और यहाँ पे x जो है वो a से अधिक है और b से कम है। x जो है a से अधिक है और b से कम है, छोटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जब रोस्टर फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ब्रैकेट में। किसमें? स्मॉल ब्रैकेट में। तो क्या लिखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर a और क्या लिखेंगे? b और स्मॉल ब्रैकेट बंद। अब स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या है? स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये है, कब लगाते हैं? जब यहाँ पे a और b को इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑल एलिमेंट्स, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b वेयर a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब सभी इसमें नंबर होंगे, रियल नंबर्स होंगे, बस क्या नहीं होगा? a और b उसमें इंक्लूड नहीं होगा। उसी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट का। देख रहे हैं यहाँ पे ना, x क्या है? मोर देन a है एंड लेस देन b है। मोर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू नहीं लगा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये a उसमें इंक्लूड नहीं होगा, b उसमें इंक्लूड नहीं होगा। इन दोनों के बीच में जितने रियल नंबर्स होंगे वो उसमें इंक्लूड होंगे। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? बिग ब्रैकेट को उल्टा लिखते हैं। कैसे? उल्टा ऐसे लिख दिए, ए हो गया और बी हो गया, और इसको उल्टा ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ओपन इंटरवल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। ठीक, इसको कोई नंबर, इसको अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना होगा। ये देखिए, ये क्या हो गया हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या हो गया हमारा? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसको भी रोस्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो ये मानते हैं कि a है और ये क्या है? b है। तो a और b के बीच में जितने भी हमारे क्या आएंगे, जितने भी हमारे रियल नंबर आएंगे उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उनको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे क्या बनाएंगे? ओपन, मतलब एक होल बना देंगे, गोला बना देंगे। ठीक, ये दोनों साइड में यहाँ पे a और b पे गोला बन जाएगा, और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। इसको यहाँ पे इसको क्या कर देंगे? पेंसिल से ऐसे डार्क कर देंगे। तो ये हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि a और b यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी इस इंटरवल में आ रहे हैं। किसमें? इस इंटरवल में आ रहा है। इसकी जगह पे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं x इज मोर देन 3 एंड लेस देन 4। x इज मोर देन 3 एंड लेस देन 4। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ब्रैकेट में 3 4 लिख दिए, या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो बिग ब्रैकेट है इसको उल्टा लिखेंगे और ऐसे ए बी हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 ए बी नहीं 3 4, क्या 3 एंड 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 और 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो इस इंटरवल में आएंगे, और 3 और 4 इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। 3 और 4 को छोड़ के नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा? 0 1 2 3 4। ठीक, अब यहाँ पे 3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे? 3 और 4 को यहाँ पे दो ओपन गोला बनाएंगे। यहाँ पे गोला मतलब खुला हुआ। देखिए, दो टाइप का गोला होगा। ये इंडिकेट करेगा ओपन को, किसको? ओपन को। और ये वाला इसे फुल ये डार्क रहेगा, यहाँ पे पूरा भर देंगे। ये किसको इंडिकेट करेगा? क्लोज को। किसको? क्लोज को। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन है मतलब इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ओपन बनाएंगे, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो लाइन है इसको पूरा यहाँ पे क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। इसको रगड़ देंगे अच्छे से, कई बार रगड़ देंगे, मोटा कर देंगे। ठीक, तो क्या हो गया? इसको कहते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखेंगे हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा क्या होगा हमारा? क्लोज्ड इंटरवल। क्या होगा? क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा हमारा? क्लोज इंटरवल में ये होगा कि ए बी कोई हमारा नंबर से जो रियल नंबर से बिलोंग करता है, रियल नंबर से, वेयर ए इज लेस देन बी। ओके, ए इज लेस देन बी। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई सेट होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज मोर देन आर इक्वल टू a एंड लेस देन आर इक्वल टू b। मोर देन आर इक्वल टू a एंड लेस देन आर इक्वल टू, मोर देन आर इक्वल टू a एंड लेस देन आर इक्वल टू b। इसका मतलब क्या है कि ये x से
अधिक है, x जो है a से अधिक है जिसमें a भी इंक्लूडेड है, और b से कम है जिसमें b भी इंक्लूडेड है। जब इक्वल का साइन आता है, मोर देन और लेस देन इक्वल आता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो नंबर भी उसमें इंक्लूड होता है। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे बिग ब्रैकेट में a एंड b। इसका मतलब कि यहाँ पे a भी इंक्लूडेड है और b भी इंक्लूडेड है, a भी इंक्लूडेड है और b भी इंक्लूडेड है। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन पे हमने बताया ही है क्या करेंगे, इसको ये ले लिया हमने a, ये हो गया a और ये हो गया हमारा b, दोनों क्या करेंगे डार्क कर देंगे। डार्क करेंगे तो क्लोज्ड होगा, ओपन करेंगे यहाँ पे गोला बनाएंगे सिंपल, तो ये क्या होगा ओपन होगा। मतलब ये खुला हुआ है, ये बंद दरवाजा है, ये खुला दरवाजा है, ये बंद दरवाजा है। खुले दरवाजे से ये दोनों भाग गए, बंद दरवाजे से ये भाग नहीं पाए, दोनों इसी में है, ठीक है। ये दोनों भाग गए लेकिन ये दोनों भाग नहीं पाए, तो खुला दरवाजा मतलब कि भाग गए सब, जो साइड में है वो कूद के भाग गए, लेकिन ये दरवाजा बंद है तो ये साइड में, तो ये कूद के भाग नहीं पाए। अब ये भी रहेंगे और इनके साथ अंदर जितने भी रियल नंबर होंगे वो सभी इंक्लूड होंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड इसको नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे तो एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे, x इज मोर देन 4, मोर देन आर इक्वल टू 4 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5, यही कर लेते हैं सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 और 5 को दोनों को डार्क कर देंगे यहाँ पे, और इन दोनों को एकदम रगड़ देंगे यहाँ पे, रगड़ के एकदम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे इसको डेंस कर देंगे, मोटा कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 4 5 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर, ये ओपन हो गया, ये क्लोज्ड हो गया। अब चलेंगे सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड पे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं हम लोग। इसको मैं रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। तीसरे को हम लोग देखेंगे, तीसरा क्या हमारा, तीसरा है हमारा सेमी ओपन और क्लोज्ड। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स का मतलब समझ में आ रहा होगा कि आधा खुला है आधा बंद है, आधा बंद है आधा खुला है, आधा आधा काम हो रहा है यहाँ पे। कोई सेट ले लेते हैं A, x such that x belongs to real number and x is more than or equal to a, more than or equal to a, more than or equal to a and less than b। x जो है a से या तो बड़ा है या उसके बराबर है, लेकिन b से छोटा है, बराबर उसके नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या ये हमारा है, ये क्लोज्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, क्लोज्ड को। इसका मतलब कि यहाँ पे बिग ब्रैकेट बनाएंगे, जो ये भाग ना पाए, दरवाजा यहाँ पे बंद रहेगा। और ये क्या लेस देन बी है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या बनाएंगे, बी लिख के स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। क्या बनाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बिग ब्रैकेट को यहाँ से उल्टा घुमा देंगे, दोनों साइड से, दोनों तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, इसमें ए इंक्लूडेड रहेगा और बी एक्सक्लूडेड रहेगा, ए इंक्लूडेड बी एक्सक्लूडेड। इसी को कहते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ओके। या इसको ओपन इंटरवल भी कहते हैं, वेयर ए इंक्लूडेड एंड बी एक्सक्लूडेड, ए इंक्लूडेड एंड बी एक्सक्लूडेड। क्लियर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल में कोई ले लेंगे, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन पे हो जाएगा हमारा ए और ये बी। अब जो यहाँ पे क्लोज है उसको यहाँ पे डार्क कर देंगे, और जो यहाँ पे ओपन है इसको यहाँ पे गोला कर देंगे, और इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। ये दरवाज़ा बंद है तो ये भाग नहीं पाएगा, ये दरवाज़ा खुला है तो ये भाग जाएगा, मतलब बी इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड रहेगा। क्लियर, कोई भी एग्जांपल लेना है, एग्जांपल क्या लेना है, मान लेते हैं यहाँ पे कि x इज मोर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 4, ओके। यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया 4, बस हो गया। क्लियर, इसको सेमी ओपन सेमी क्लोज कहते हैं। दूसरा अलग केस ले लें, x such that x belongs to real number and x is more than a and less than or equal to b। इसको क्या बनाएंगे, अब समझ में आ गया होगा, अब तो आसान हो गया होगा, बहुत आराम से अब समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे मोर देन x है लेकिन इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे ओपन होगा। तो a का दरवाजा यहाँ पे खुला है, मतलब कि स्मॉल ब्रैकेट है। लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब b के यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोज होगा, b का दरवाजा बंद है। इसको दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल के लिए क्या करेंगे, उल्टा बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे a और यहाँ पे ये हो गया, ठीक। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन ये हो गया a, ये हो गया हमारा b। ओपन कौन सा है, a ओपन है, और क्लोज कौन सा है, क्लोज्ड b है।
और इसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर रगड़ के यहाँ पे क्या कर देंगे, मोटा कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, मोटा कर देंगे रगड़ के। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, ओपन है मतलब कि ये भाग जाएगा, भाग जाएगा मतलब क्या होगा, वो रुकेगा ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं होगा। क्लोज्ड है इसका मतलब क्या करेगा, ये इसका मजबूरी है, यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा इसको, ये भाग ही नहीं पाएगा, दरवाजा बंद है। तो ये क्या हो जाएगा, बी हमारा इंक्लूडेड रहेगा और ए एक्सक्लूडेड रहेगा। इसी को सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी ले लें हम, यहाँ पे ले लें 4 एंड लेस देन आर इक्वल टू, x इज मोर देन 4 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5। ए की जगह लिख दो 4, बी की जगह लिख दो 5। इसका मतलब कि 4 और 5 के बीच में, जिसमें 4 इंक्लूडेड नहीं है, 4 एक्सक्लूडेड है और 5 इंक्लूडेड है, इनके बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे वो इस इंटरवल में लाई करेंगे। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हुआ कि इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, कैसे हम लोग इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी इसमें मजबूरी क्या है रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हम लोग पूरे रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में हम लोग इंडिकेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटरवल्स का यूज करते हैं। ओके, आई होप कि आपको पूरा क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं पावर सेट को समझ लेते हैं और यूनिवर्सल सेट को समझ लेते हैं। ओके, अब हम लोग समझेंगे पावर सेट के बारे में, पावर सेट होता क्या है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट छूट गया था, लेंथ ऑफ इंटरवल्स, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल्स। कोई भी इंटरवल का लेंथ क्या होता है, उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग उसका लेंथ फाइंड करते हैं। जैसे कोई भी इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल हो गया ए बी, वेयर ए इज लेस देन बी, फिर क्लोज्ड इंटरवल हो गया ए बी, फिर ओपन क्लोज्ड हो गया, ठीक, फिर क्लोज्ड ओपन हो गया। इन सभी इंटरवल्स का हम लोग लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, इसका लेंथ फाइंड करने का एक ही तरीका है, बी माइनस ए। सबका कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो सबका लेंथ हम लोग फाइंड कर लेंगे बी माइनस ए, चाहे ओपन हो, चाहे क्लोज हो, चाहे सेमी ओपन हो, सेमी क्लोज हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी माइनस ए हमारा बी से छोटा है तो बी माइनस ए कर देंगे, हमारा लेंथ ऑफ एनी इंटरवल हम लोग फाइंड कर लेंगे, किसी भी इंटरवल का हम लोग लेंथ फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या, पावर सेट, क्या समझेंगे पावर सेट के बारे में, पावर सेट होता क्या है। तो पावर सेट समझ लेते हैं आसानी से, आसान है ये भी। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, मतलब कोई सेट ए है, उसके सभी सेट का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। पावर ऑफ सेट क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। ठीक है, किसी भी सेट के सभी सबसेट्स का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है, उस सेट का पावर सेट। ओके, इसको कैसे डिनोट करते हैं, पीए से डिनोट करते हैं, और पीए इज एवरी एलिमेंट इज अ सेट। अब जो पावर सेट होता है उसमें सभी एलिमेंट होते हैं वो खुद अपने आप में एक सेट होते हैं, सेट होंगे ही, क्योंकि उस सेट का सभी सबसेट का कलेक्शन है ना, तो सभी सबसेट क्या है, उस सेट का एक सेट है। ठीक है, उस सेट के एलिमेंट का एक सेट है। जैसे कोई हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल में, कोई सेट ले लेते हैं ए, इसमें हमारा हो गया 3 और 5 हमारे एलिमेंट हो गए, तो ये सेट हो गया 3 5 हमारे एलिमेंट हो गए, क्लियर, 3 5 हमारा एलिमेंट हो गया। अब इसके सबसेट की अगर बात करें तो कौन कौन सा इसका सबसेट हो जाएगा, तो इसका सबसेट कौन कौन सा होगा, इसके सबसेट्स की अगर बात करेंगे, सबसेट्स, तो पहला सेट क्या होगा, पहला सेट होता है 5, इम्पटी सेट, क्योंकि इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसको हमने पहले ही पढ़ लिया था, तो इम्पटी सेट हो जाएगा। फिर दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा, 3 हमारा सबसेट हो जाएगा। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, 5 हमारा सबसेट हो जाएगा, 5 3 5। ठीक, ये तो इम्पटी सेट हो गया, सबका सबसेट होता है। अब इसके अलावा क्या सबसेट हो जाएगा, तो इसके अलावा जो सेट होता है वो अपना स्वयं का सबसेट होता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये तो हम जानते हैं। तो इसका एक और सबसेट क्या हो जाएगा, 3 और 5, ये भी सबसेट हो जाएगा, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सबसेट, क्या हो जाएंगे, सबसेट्स इस सेट के। अब पावर सेट की बात कर रहा है, तो इन्हीं सबसेट्स के कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो इसको पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पी पावर सेट ऑफ ए, पी पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सब सबसेट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5, इसके अंदर 3, इसके अंदर 5 और इसके अंदर 3 5। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बंद। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पावर सेट ऑफ सेट ए, पावर सेट ऑफ सेट ए, क्लियर। और ये जो सभी एलिमेंट इसमें जो दिख रहे हैं इस पावर सेट में, ये क्या है, ये सभी सेट है, क्या है, सेट है। दिया ना कि इन पी ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट, तो सभी एलिमेंट जो दिख रहे हैं वो खुद एक सेट भी है, इन्हीं सेट का कलेक्शन ही तो हो रहा है पावर सेट। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट होता है किसी सेट के सभी सबसेट्स का कलेक्शन पावर सेट कहलाता है।
ओके, आराम से निकाल लेंगे। अब अगर हम बात करें कि पावर सेट कैसे हम निकालेंगे, किसी सबसेट का पावर सेट कितना है वो कैसे निकालेंगे, जैसे हम बात कर लें यहाँ पे कि जैसे मान लेते हैं कि एक सबसेट ले लेते हैं सिंपल छोटा सा 1 2 3। अब इसका पावर सेट निकालना होगा, मतलब इसका सबसेट निकालना होगा। तो सबसेट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसका सबसेट हम लोग निकालेंगे, सबसेट निकालेंगे, एक हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा हमारा 1, तीसरा हो जाएगा हमारा 2, चौथा हो जाएगा हमारा 1 2, पांचवा हो जाएगा हमारा 1 3, छठा हो जाएगा हमारा 2 3। ओके, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 2 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 के बाद 1 2 1 3 2 3 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 तो हमने लिया ही नहीं है तो 3 हो जाएगा। अब लास्ट में क्या बचेगा, यही सेट हो जाएगा। तो 1 2 3 आराम है, ठीक है, आसान है, क्या है, आसान है, क्या है, आसान है, ठीक है, क्या आसान है, आराम से निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमको बताना होगा कितना इसका सबसेट होगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे उस सबसेट में, पावर सेट में। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कितना, यहाँ पे इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे जो m है, m रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को, तो ये कितना है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, कितना है, 3 एलिमेंट है। तो हमको फाइंड करना है कि जो यहाँ पे पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो इसका फॉर्मूला आता है 2 टू द पावर m, क्या आता है 2 टू द पावर m, NPA नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर m। तो 2 टू द पावर m, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m रिप्रेजेंट कर रहा है उस सेट के एलिमेंट को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो मान लेते हैं कि ये सेट A है, इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पे 2 के पावर क्या लग जाएगा 3 लग जाएगा। 2 का पावर 3 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 एलिमेंट हो जाएगा। या ये कह सकते हैं कि उस सबसेट, उस सेट के हमारे 8 सबसेट्स बन सकते हैं, कितने 8 सबसेट्स बन सकते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितना 8 हो गया। आराम से इसको आप निकाल लेंगे। इसको कहते हैं हम लोग पावर सेट। और कैसे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट निकालते हैं, या किसी सेट के सबसेट्स को हम लोग कितना कितना सबसेट है ये कैसे निकालते हैं, उसको हमने यहाँ पे समझ लिया आसानी से। अब हम समझेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में, जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब जानते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल मतलब नाम से ही मालूम चल रहा है कि ब्रह्मांड, मतलब बहुत बड़ा विशालकाय अनंत, इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें सब समाहित हो, जिसमें सब समाहित हो, तो उसी को यूनिवर्सल कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यूनिवर्सल सेट की, तो इस नाम से ही कुछ मालूम चल रहा हो कि ऐसा सेट जिसमें बहुत ज़्यादा जो सबसेट हो समाहित हो, मतलब सभी सबसेट्स का एक बड़ा सा सेट, उसी को कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। या ये कह लें कि ये क्या है, गॉड फादर है, क्या है, गॉड फादर है, किसी भी सबसेट का गॉड फादर। जैसे हम बात करें यहाँ पे कि 1 2 एक सबसेट है, 1 सेट है, ये सभी सेट है, ठीक है, 1 2 3, ठीक। अब ये 3 सेट हो गए, ठीक है, 3 सेट हो गए। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम सेट बना रहे हैं 0 1 2 1 2 3, ठीक, 1 2 3 0 1 3। तो अगर हम बात करें कि इन तीनों में से, ये तीनों जो सेट हैं, ये इन तीनों सेट में से किसके सबसेट हैं, तो किसके सबसेट आएंगे 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3, इसके सबसेट होंगे। इसका मतलब कि ये जो होगा ये सबके लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। क्या होगा, सबके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, कैपिटल लेटर यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसमें बहुत सारे सबसेट आ जाएं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। या ये कह लें कि जैसे मान लेते हैं हम लोग रियल नंबर्स है, क्या है, रियल नंबर्स है। तो अगर हम बात करें कि रियल नंबर जो है ये क्या है, सबका गॉड फादर है, सभी नंबर्स का गॉड फादर है। अब इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसके अंदर हमारा इंटीजर भी आ जाएगा, इसके अंदर हमारा होल नंबर भी आ जाएगा, इसके अंदर हमारा नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, इवन नंबर भी आ जाएगा, ऑड नंबर भी आ जाएगा, ये सभी आ जाएगा। तो अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो होल नंबर होगा, होल नंबर का यूनिवर्सल सेट जेड होगा, जेड का यूनिवर्सल सेट क्यू होगा, क्यू क्या होगा, आर होगा। और सबका यूनिवर्सल सेट अगर बात करें, तो अगर हम बात करें कि एन का यूनिवर्सल सेट क्या है, तो एन का यूनिवर्सल सेट होगा हमारा रियल नंबर्स। या इन सब का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो इन सब का यूनिवर्सल सेट होगा हमारा रियल नंबर्स। मतलब ऐसा सेट जिसमें सभी सेट आ जाएं, जिसमें सभी सेट समाहित हो जाएं, उसे ही कहते हैं यूनिवर्सल। समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा होगा। यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड, गॉड फादर,
जिसमें सब समाहित हो। तो ऐसा कोई सेट जिसमें सभी अन्य सबसेट या सेट समाहित हो जाएं, उसे ही कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और सब हम लोग क्वेश्चंस एग्जांपल्स लगाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा सेट जिसमें सभी सबसेट या सभी सेट समाहित हो जाएं, जो उसका पार्ट हो, सबसेट हो, उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? आई होप कि आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी डाउट नहीं छोड़ना है, सब टॉपिक को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्रिस्टल क्लियर रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 को, उसको सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ये सभी समझ में आ गया, इसी पे रिलेटेड वो एक्सरसाइज है, पूरी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लोड नहीं लेने का, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।